श्री राम मंदिर शिलान्यास की भव्यता और सरयू नदी के किनारे चकाचौंध ने एक बार फिर से दशरथ नंदन के अस्तित्व का एहसास पूरी दुनिया को करा दिया। कितनी लोग के बलिदान से आज दिन आइल बा, हो कितने लोग के बलिदान से आज दिन आइल बा। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी, मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी। और कुछ कहना चाहते हैं? कोई आपका सवाल हो तो हम लोग उसको बताएं। सवाल के बाद ही बोलना सही रहता है क्या? दिल में कुछ और नहीं रहता साहब? दिल में तो बहुत अच्छा है। पढ़ने के समय प्यार कर रहे हैं और जब जीने का समय होता है तो सुसाइड कर रहे हैं। आप फोन लगा रहे हैं तो बिजी बता रहा है। बिजी? किसका फोन? रिया का? नहीं, मधु का। मधु कौन है? इनसे पूछे पहले। अच्छा, इनकी गर्लफ्रेंड है। हम इसीलिए यहाँ बकैती करने आए हैं बच्चों के बीच में, क्योंकि ये सारी बातचीत का जो फॉर्मेट होता है ना वो ऑन एयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ संस्कार, एक मर्यादा और एक। वैसे तो लाखों की संख्या में मंदिर हैं, लेकिन अयोध्या के इस मंदिर का महत्व जरा अलग है। यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का जन्म जो हुआ था, इसलिए यहाँ इतने दिनों से संघर्ष चल रहा था। तो नमस्ते, मैं हूँ अयोध्या में सरयू के किनारे और बहुत ढेर सारी चहलकदमी है। लॉकडाउन के बाद भी लोग यहाँ आ रहे हैं, लेकिन सावधान खुद को रख रहे हैं। जैसे मैं खुद मास्क लगा के बैठा हुआ हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में न जाऊँ। जितना हो सकता है अपने काम को दूरी बना करके करता रहूँ। हालांकि सरकार बनने बिगड़ने का गणित भी प्रभु श्री राम के इसी दरबार से हल होता था। तीनों लोगों के नाथ को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा एक अदद छत के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर का शिलान्यास किया। इसी के साथ राजनीति का एक अध्याय खत्म हुआ तो दूसरे अध्याय की शुरुआत भी हुई। कई पीढ़ियों ने अखंड अविरत एक निष्ठ प्रयास किया है। आज का ये दिन उसी तप, त्याग और संकल्प का प्रतीक है। राम मंदिर के लिए चले आंदोलन में अर्पण भी था, तर्पण भी था, संघर्ष भी था, संकल्प भी था। जिनके त्याग, बलिदान और संघर्ष से आज ये स्वप्न साकार हो रहा है, जिनकी तपस्या राम मंदिर में नींव की तरह जुड़ी हुई है, मैं उन सब लोगों को 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से सर झुका करके नमन करता हूं। ये हैं डिजिटल बाबा। संतों की परंपरा को डिजिटलाइज्ड करने वाले अनोखे संत ही नहीं बल्कि एक आनंदित पुरुष भी हैं। रामधुन गाते हुए अयोध्या पहुंच गए। वहां पत्रकारिता के धुरंधरों के बीच डिजिटल माध्यम से अपने राम के जन्मस्थली को लोगों को दिखाने की ललक लिए डिजिटल बाबा की एक मांग जो बेहद जरूरी है। पहले उसे सुनते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मंदिर के साथ अयोध्या को एक ऐसा विश्वविद्यालय चाहिए जिस विश्वविद्यालय में भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन का ठीक तरीके से अध्ययन हो सके और भारतीय दर्शन, भारतीय वैदिक वांग्मय का साहित्य जो है उसका संवर्धन हो सके, संरक्षण हो सके। इन तमाम चीज़ों को एक सही जगह मिले, ये मेरी तमन्ना। मैं भारत सरकार से प्रार्थना करूंगा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, कि अयोध्या में एक ऐसा विश्वविद्यालय आप स्थापित करिए जिसमें जो भी साधु संत हैं, जो भी गृहस्थ हैं, जो कंप्लीटली अपना जीवन समर्पित करके भारतीय सनातन शास्त्र को समझना चाहते हैं, वो यहाँ रह करके पढ़ सकें, जान सकें, समझ सकें। और साथ ही साथ भारत में एक ऐसी फौज खड़ी हो, एक ऐसा फौज बने नई पीढ़ी के रूप में, नई पीढ़ी के लोगों में से जो लोग सनातन धर्म को ठीक तरीके से समझा सके, बता सके, लोगों से सनातन धर्म को जोड़ सके, सनातन धर्म के साथ लोगों को जोड़ सके। शिलान्यास के एक दिन पहले की ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि एक बार फिर से वनवास पूरा कर श्री रामचंद्र जी अब कलयुग में दोबारा अयोध्या लौटे हैं। राम जपा कर चंचल मनानी
के स्वामी के घर के नींव धराइल बा। ओ तीनों लोक के स्वामी के घर के नींव धराइल बा। यह तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान बेहद ऊर्जावान दिखे और प्रभु श्री राम के सम्मुख साष्टांग दंडवत करती ये तस्वीरें तो मानो अलग नज़ारा ही प्रस्तुत कर रही हों। कुछ लोगों को हालांकि इस तस्वीर पर आपत्ति हुई। अब हुई तो हुई, मैं क्या कह सकता हूँ। लोगों ने जो कहा वो सुनिए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लग रहा। भगवान श्री राम का ये महोत्सव जितना दिव्य भव्य नव्य, भगवान श्री राम के जिस तरह की स्थितियां हैं, जो राज्याभिषेक की स्थिति थी, आज ये भूमि पूजन की स्थिति दिख रही है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। ऐसा लग रहा है जैसे अयोध्या जो कि एक तीर्थ है, उसे बहुत ही अच्छा अवसर मिला है स्वयं को एक्सप्लोर करने का। जी बिल्कुल। तो उसी तरह अभी यहाँ पे देखिए बहुत सारी रंगोलियाँ बन रही हैं। मैं भी पार्टिसिपेट बहुत अच्छा है। और हम तो ये कहने जा रहे हैं, हम तो ये कहेंगे कि राम मंदिर जो निर्माण हो रहा है उसके लिए अरे जन्मभूमि का हो रहा निर्माण है, जन्मभूमि का हो रहा निर्माण है, सोने के सिंहासन बैठ रहे प्रभु राम है, जन्मभूमि का हो रहा निर्माण है। ये तमाम तस्वीरें डिजिटल बाबा ने खुद अपने कैमरे से कैद की हैं। स्वामी राम शंकर यानी डिजिटल बाबा ई रेडियो इंडिया के सांस्कृतिक संपादक भी हैं। ई रेडियो इंडिया का यह प्रयास आपको कैसा लगा जरूर बताएं। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक ट्विटर पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें। हमारी वेबसाइट www.eradioindia.com पर विजिट कर सकते हैं हमारी अन्य खबरों के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम।